सांबा में सर्वर हैक का जो मामला था, जिसमें दिल्ली पुलिस की भर्ती हो रही थी लिखित परीक्षा, उस मामले की तो जांच चल रही है। एक सिट भी गठित हुई है, वो अपने तरीके से काम कर रही है। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, कुछ लोग अभी फरार हैं। लेकिन ये एक नेक्सस इतना बड़ा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एसएससी के जो एग्जाम होते हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस, तमाम गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट हैं, वो जो एसएससी के एग्जाम हैं, उनके जो टेंडर हैं, वो जिन कंपनियों को दिए जाते हैं, क्या उनकी पूरी तरीके से जांच होती है? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बहुत से मामले ऐसे आ चुके हैं जिसमें फर्जीवाड़ा होता है। पेपर लीक होना अलग इशू हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर में जो परीक्षा है, वो पूरे का पूरे कंप्यूटर हैक हो जाते हैं। रिमोट एक्सेस से जो गुर्गे हैं, जो दूसरे अलग कमरों में बैठे हैं, रिमोट एक्सेस से वो गुर्गे दूर लिए कमरे किराए पर जो बैठे हैं, वो वहां से अंडरग्राउंड केबलिंग करके कंप्यूटर हैक कर लेते हैं। और जो परीक्षा देने व्यक्ति बैठा है, वो सिर्फ ऐसे ही बैठा है, काम पीछे वाले लोग कर रहे हैं। और ये सौदा होता है 15-20 लाख, बड़ी परीक्षा हो तो 50 लाख तक भी जाता है, जहां सब इंस्पेक्टर की परीक्षा भी होती है, दिल्ली पुलिस की हो या फिर अदर डिपार्टमेंट्स की हो। तो ये नेक्सस जो है, ये किस तरीके से काम करता है, इनके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? दरअसल जिन कंपनियों को ठेका मिलता है, वो आगे सबलेट कर देती है। जैसे सांबा वाली माइंड क्विक कंपनी के पास था, कंट्रोलर वही 4-5 लोग हैं, अलग अलग उनके विंग्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। एडिक्यूटी कंपनी है जिसके पास एसएससी का टेंडर है परीक्षा करवाने का, वो सेंटर बुक करते हैं। जो सेंटर बुक होता है वो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड होता है, वो उनको सबलेट किया जाता है और वहीं पर ये खेल हो जाता है। आपको याद होगा, दिसंबर महीने में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में स्टेनो की परीक्षा हुई थी, वहां कंप्यूटर हैक हुआ था। वो मामला क्राइम ब्रांच के पास है, उसकी जांच चल रही है, उसमें भी बहुत से लोग गिरफ्त में हैं। लेकिन जिसके नाम पे वो रजिस्टर्ड था, उसी व्यक्ति ने अब चौदी एरिया में 2-3 और सेंटर जो है वो बुक करवा दिए। अब जो आने वाले दिन है, इसमें कुछ एग्जाम होने हैं, एमटीएस के होने हैं या एसएससी के, और जो भी पोस्टें होंगी उसके होने हैं। लेकिन एमटीएस के एग्जाम होना तय है, जो यहां पर होंगे फरवरी महीने में। क्या इसकी जांच होगी? क्या इन लोगों के खिलाफ एजेंसीज काम कर रही हैं जो वो पूछताछ करेंगी कि आखिर माजरा क्या है? क्योंकि जो खबरें हैं कि जो हाई कोर्ट स्टेनो का एग्जाम हुआ था, उसमें जो कंप्यूटर हैक किए गए थे, वही कंप्यूटर यहां से उठाकर दूसरे इंस्टीट्यूट में भेज दिए गए हैं। पहले वो हुए थे बीएन कॉलेज में, वहां का जो मामला पेपरों में भी आया, उसके ऊपर क्राइम ब्रांच ने एक्शन भी किया, वो लोग बुक भी हुए, वो जांच अभी चल रही है। वही कंप्यूटर जो खबरें हैं कि दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए हैं, जो सेंटर बुक हो चुका है, तो कंप्यूटर के आईपी एड्रेस तो सेम है, तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको हैक करना। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को एसएससी के एग्जामों में मार्क्स ही नहीं मिलते, वो लड़के भर्ती ही नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर आउट ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो बच्चे आते हैं, जो इस पूरे सॉल्वर गैंग का एक हिस्सा हैं। वो मोटी रकम लेकर यहां पर आते हैं और यहां पर एग्जाम देकर चले जाते हैं। एग्जाम वो देते नहीं है, वो रिमोट एक्सेस से कंप्यूटर हैक होते हैं। जैसे सांबा में हुआ था, सांबा में भी बाहर से लड़के एग्जाम देने आए थे। ये एक ऐसी जगह पे सेंटर ढूंढते हैं जहां पर ज्यादा चहल पहल ना हो। लेकिन अब तो 2-3 सेंटर हैं। एक तो डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन है, वो तो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। उसके अलावा 2 सेंटर और हैं, जिसमें विजन का नाम भी है, और एक और कोई सेंटर है जो हमारे पास डिटेल है उसकी भी है, कि एक और सेंटर है जो इस समय बुक्ड है, जहां पर ये एग्जाम होंगे। लेकिन जो खबरें हैं कि उसके तहत अगर हम बात करें तो बहुत सी चीजें जो हैं, जैसे फास्ट टैक है, डिजिटल कंप्यूटर ब्लैक लिस्टेड है, और जो फास्ट टैक है, जहां विजन टैक है, ये चौदी एरिया में ये सेंटर हैं, यहां पर ये एग्जाम होने हैं। ये सेंटर ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। क्या एजेंसियां वो चीज की जांच करेगी कि आखिर कहानी है क्या, कौन लोग हैं जिनके नाम पे ये सेंटर रजिस्टर्ड था? जो बीएन कॉलेज वाला जिसके नाम पे ये सेंटर रजिस्टर्ड था, क्या उसकी जांच हुई? क्या ये दूसरे सेंटर हैं उसके नाम पे रजिस्टर्ड हैं या नहीं? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए।
क्योंकि कहानी यहां पर यह है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को एसएससी के एग्जाम में सफलता नहीं मिल पाती। ये बड़ी मेहनत करके भी अगर 90% भी नंबर ले लेते हैं तो वहां पर जो रिमोट एक्सेस करके कंप्यूटर हैक करके कर रहे हैं वो 94 के ऊपर जाते हैं, तो इनका नंबर ही नहीं आता। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को एसएससी के एग्जामों में सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन इसके ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो विंग्स हैं, चाहे क्राइम ब्रांच है, जहां सीआईडी सीआई है, इन लोगों को कड़ी नजर रखनी होगी और इनकी जांच करनी होगी। अब कहानी ये है इसके अंदर कि ये जो टेंडर होते हैं, जैसे टीसीएस एक टेंडर लेती थी, एडिक्यूटी है या ये लेते हैं, या और भी 2-4 कंपनीज हैं जिनके पहले भी बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो ब्लैकलिस्टेड हो चुकी हैं। हालांकि टीसीएस का जो काम करने का तरीका है वो अपने स्टाइल से करते हैं, लेकिन एडिक्यूटी जो है उसका जो रीजनल मैनेजर है वो अमनप्रीत सिंह, वो जम्मू से है। उनको भी संज्ञान लेना पड़ेगा, उनको भी देखना पड़ेगा कि वो किन लोगों को सेंटर अलॉट करते हैं, जो सेंटर बुक होता है वो किन लोगों से करवाते हैं, क्योंकि रीजनल मैनेजर की बहुत जिम्मेवारी होती है। उनको ये देखना पड़ेगा कि कहीं पर कोई ऐसी चीज तो नहीं है, क्योंकि जो सांबा वाला मामला है उसमें जो लोग पकड़े गए थे, सतीश कुमार जो एक पकड़ा गया, उसके साथ साथ और बहुत से लोग हैं, अमित लठवाल हैं, उनके साथ ये पूरा नेटवर्क हरियाणा सोनीपत से चलता है। अमित लठवाल के साथ तो उनके रिलेटिव्स भी कुछ हैं, नाम हमारे पास हैं, हमारे पास एक लिस्ट भी है, हमारे पास एफआईआर की कॉपी भी है जिनके अंदर इनके नाम मेंशन किए गए हैं। जो बयान हुए थे सांबा में, एक बंद कमरे में जो बयान हुए थे वो कॉन्फिडेंशियल है, हम आपको कॉपी स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारे पास है वो, जिसके अंदर पूरा काला चिट्ठा है इस पूरे नेटवर्क का कि किस तरीके से ये लोग, हरियाणा के लोग जो बैठकर जम्मू कश्मीर के भीतर बाहरी राज्यों से बच्चों को लाकर एग्जाम करते हैं, मोटी रकम लेते हैं और जम्मू कश्मीर के बच्चे पीछे रह जाते हैं और ये लेकर चले जाते हैं 95-96% नंबर्स यहां से, क्योंकि कंप्यूटर हैक करके तो लेने हैं, खुद तो पढ़ के आना नहीं। और यही कारण है कि यहाँ के बच्चों को मौका नहीं मिलता है। अब बात यह है कि जो रीजनल मैनेजर्स होते हैं किसी भी कंपनी में, उनके ऊपर दायित्व होता है। जैसे अमनप्रीत सिंह, वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, इस समय चंडीगढ़ में है, और वो जो हमारे पास जानकारी है कि वो एडिक्यूटी कंपनी के आरएम हैं। उनका दायित्व बनता है कि वो जो एग्जाम परीक्षा जो करवाएंगे एसएससी की जम्मू कश्मीर में, जो सेंटर बुक होंगे, क्या उसकी जांच करवाएंगे, क्या वो इनको पूरे मामले का देखेंगे कि आखिर कहीं कोई घपला तो नहीं हो रहा, क्योंकि एक बार पहले हो चुका है। और जो खबरें हैं, जैसा हमने पहले बताया कि वही कंप्यूटर दूसरे इंस्टीट्यूट में भेजे गए हैं जिनके आईपी एड्रेस सेम हो सकते हैं। हालांकि ये खबर है, इसके ऊपर जांच होगी तो पता चल जाएगा, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक अगर हैकिंग के मामले हैं तो इसके ऊपर सवाल उठना लाजमी है। वो चाहे स्टेनो का या एग्जाम जो जम्मू में हुआ, बीएन कॉलेज में जो जेएनके हाई कोर्ट के स्टेनो का था, उसके ऊपर भी मामला दर्ज है और वो क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। और सांबा में जो माइंड क्यू कंपनी थी जिसको ये काम सौंपा गया था, जिसको ये सेंटर जिसके नाम पे बुक था, वो लोग भी जिन्होंने दिल्ली पुलिस की परीक्षा करवाई थी, वो भी जो 2 से 3 लोग पकड़े गए हैं, एक जमानत पर बाहर है, बाकी कुछ लोग अभी फरार हैं। बहुत से लोग हैं जो फरार हैं, हमारे पास उनका पूरा नाम भी है, धर्मेंद्र है, अमन है, ये पूरा सालबर गैंग का एक पूरा नेटवर्क था जो अभी तक फरार चल रहे हैं, पुलिस इनकी तलाश कर रही है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, और जम्मू कश्मीर के भी कुछ लोग हैं, शन्नी चौधरी के भी कुछ लोग हैं जो इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये करोड़ों का मामला है, करोड़ों रुपए इसके भी जाते हैं। सेंटर बुक होना, सेंटर बिक जाना, सेंटर के कंप्यूटर एक्सेस जो है रिमोट से वो ले लेना और उसके बाद एग्जाम करवा देना। अंडरग्राउंड केबलिंग, जैसे सांबा में उस समय जो थाना प्रभारी थे नवीन अंग्राल, उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे नेटवर्क को क्रैक किया था, अंडरग्राउंड केबलिंग हुई थी, एक अलग मुर्गी खाने में बनाए गए रूम से लेकर सेंटर तक, और वहां बैठकर वो कंप्यूटर रिमोट एक्सेस लेकर हैक कर रहे थे। हालांकि वो मामला पकड़ा गया, उसके बाद वो परीक्षा रद्द कर दी गई। दूसरा सेंटर रामगढ़ साइड में बनाया गया बीजेपुर में, वहां पर फिर वो परीक्षा हुई। तो सवाल उन कंपनियों पर भी उठ रहे हैं जो सबलेट करती हैं उन लोगों के नाम पर जिनके नाम पर पहले से ही मामले इसी तरह के दर्ज हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के समय पेपर लीक हुए थे, जेई मेंस के भी पेपर जो थे, जेई जो लगने थे उनके भी परीक्षा में हुआ था। तो ये मामले बहुत ज्यादा संगीन होते हैं, इसमें बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। और पुलिस को, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो तमाम विंग्स हैं, उनसे हमारी अपील है कि जो अब फरवरी महीने में SC/SC के एग्जाम, SSC के एग्जाम जहां पर होने हैं, वो भी गंभीरता से इसका संज्ञान ले। कहां कहां सेंटर बुक हुए हैं, वहां पर क्या इस तरह का दोबारा नेटवर्क तो नहीं है जो पूरा काम फिर से बिगाड़ दे। धन्यवाद।